सिंध हुकूमत का वैक्सीन ना लगवाने वाले मुलाजमीन को तनख्वाह ना देने का फैसला। वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजिम की जुलाई से तनख्वाह रोक ली जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की महकमा खजाना को हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में वायरस के फैलाव की सूरत हाल पर गौर। इराक से आए 4 अफराद में भारतीय वायरस की तस्दीक। कराची में 1 जून को 12.45 और 2 जून को 11.7% मस्बत केसेस थे। इजलास में ब्रीफिंग। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना को हराएं। मुल्क में 18 साल की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन आज से शुरू। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं हुकूमत बंदिशें खत्म करना चाहती है। वैक्सीनेशन के बगैर बंदिशें खत्म करना मुमकिन नहीं। वैक्सीनेशन में मजीद तेजी लाना होगी। अब तक वैक्सीन की खरीदारी $25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अगले साल वैक्सीन के हुसूल के लिए मजीद रकम खर्च की जाएगी। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। कोरोना वायरस से 24 घंटों में 92 अफराद का इंतकाल। NCOC के मुताबिक एक रोज में 51,523 टेस्ट किए गए। 2,028 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। केसेस मस्बत आने की शरह 3.93 रही। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 53,099 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम से शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने की अपील। वजारत मौसमियाती तब्दीली के ज़ेर एहतमाम ग्रीन फाइनेंसिंग इनोवेशन तकरीब से खिताब में कहा, आलमी हिद्दत की बात पर लोग हंसते थे और गैर संजीदा लेते थे। 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। माहौलियात के लिए जंगलात ज़रूरी हैं। आइंदा नस्लों को पाक साफ पाकिस्तान देना है। माली साल 2021-22 के बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब मुकर्रर। इनकम टैक्स वसूली का हदफ 2,182 अरब रुपए। सेल्स टैक्स की मद में वसूलियों का हदफ 2,506 अरब रुपए रखा गया है। बजट में 20 अरब रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके को मेडिकल अलाउंस पर टैक्स छूट खत्म। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चरल इनकम के मुनाफे पर भी टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। सोशल सिक्योरिटी इदारों के लिए भी इनकम टैक्स की छूट खत्म करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि PTI हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पूरे जनूबी एशिया में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। एक साल में आटा 28%, चीनी 21% महंगी हो चुकी। अवाम हुकूमत के रिकॉर्ड गंदम और गन्ने की पैदावार के दावे पर कैसे मुतमईन हो जाएं? बिलावल भुट्टो ने हुकूमती सनती तरक्की के दावे मज़हक़ाखेज़ करार दे दिए। मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम प्री बजट सेमिनार आज होगा। सेमिनार का उन्वान इमरान खान की हुकूमत में डूबती मईशत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत दीगर खिताब करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से मुतालिक जायजा पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी का हक़ाइक़ नामा पेश करेंगे। ऑपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ सेमिनार करा रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात समेत अपनी दीगर आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ऑपोजिशन की काबिल अमल तजावीज़ पर जरूर गौर करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा दरखास्त जमानत वापस लेकर हाईकोर्ट से रुजू करें। हाईकोर्ट हार्डशिप और ताखीर के निकात पर जमानत का जायजा लेगी। हाईकोर्ट से केस खारिज हुआ तो मैरिट समेत तमाम निकात पर अपील सुनेंगे। ऑपोजिशन का टोला तरक्की के सफर में रखना डालने की कोशिश कर रहा है। अवामी तरक्की के रास्ते में ऑपोजिशन के मनफी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़ीर मेहनत अंसर मजीद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, PDM से हुकूमत को कोई खतरा नहीं बल्कि PDM अपने लिए खतरा है। बंद गली में फंसी PDM के लिए फेस सेविंग भी मुश्किल हो चुकी। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के बाद ये टोला अब मिन्नतों पर आ चुका है।
कराची में घंटों एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने दिन का चैन और रात का सुकून छीन लिया। शहरी रात भर अजियत में जाकर गुजारने पर मजबूर। सुरजानी सेक्टर, औरंगी टाउन, मलीर, मिलत कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन समेत कई इलाकों से बिजली घंटों गायब। बिजली आती नहीं, हजारों रुपए के बिल आ जाते हैं, शहरियों की दुहाई। पानी का तनाज़ा, लोड शेडिंग और महंगाई। सिंध भर में पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। लाड़काना, जैकबाबाद, कंदकोट समेत दीगर शहरों में मुजाहरे। शुरका की वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन ने मुख्तलिफ मकामात पर धरना दे दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम सुहाना। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में तरबियती तैयारा तेज हवा के बायस गिर गया। लाहौर में भी बादलों के डेरे। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। तेज आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती मदद जारी रखेगा। कश्मीरी मोदी सरकार के एकतरफा इक़दामात को यकसर मुस्तरद कर चुके। भारत को 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी एकतरफा इक़दामात पर नज़रसानी करना होगी। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हम अपनी काविशें जारी रखे हुए हैं। हमारी पहली तरजीह अफगानिस्तान में अमन का क़याम है। अफगानिस्तान में क़याम अमन को खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर समझते हैं। आज पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सहफरीकी बैठक होगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। पुलवामा में जेर हिरासत नौजवान को शहीद कर दिया गया। मोहम्मद अमीन मलिक को कुछ रोज पहले गिरफ्तार किया गया था। मकतूल का एक भाई 2019 में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल के फरोग पर तबादला ख्याल। सादिक सिंजरानी ने कहा, पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को अहम समझता है। तिजारत समेत कसीरुल जहती ताउन को फरोग देना इंतहाई अहम है। ताजिक सदर ने कहा, पाकिस्तान का दौरा करके खुशी हुई, इससे दो तरफा रवाबित को मजीद फरोग मिलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग को वापस यूएई ले जाना दुरुस्त फैसला नहीं। इवेंट में हमाकतों की लंबी लाइन लगी हुई है। बड़ी मेहनत से आवाम के लिए एक ब्रांड बनाया। पीसीबी ने पीएसएल को मिस हैंडल किया, नाकाबिल तलाफी नुकसान हो चुका। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी बरस पड़े, बोले अवाम कारकर्दगी अच्छी ना होने पर इमरान खान को माफ कर देंगे, मगर क्रिकेट के नुकसान पर माफ नहीं करेंगे। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का 12 साला इक़्तिदार खात्मे के करीब। ऑपोजिशन रहनुमा याइर लैपिड ने नई इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। 49 साला नफ्ताली बेनेट का नया इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बनने का इम्कान। नफ्ताली बेनेट दाएं बाजू के रहनुमा और साबिक कमांडो हैं। वो फ़लस्तीनी रियासत के मुखालिफ और इस्राएली बस्तियों के हामी हैं। भारत में कोरोना से सूरत हाल बदस्तूर संगीन। मजीद 2887 हलाकतें। 24 घंटों में 1,34,000 नए केसेस। भारत में मई के महीने में मामूल से दुगनी अमवात रिकॉर्ड। उधर ब्राजील में कोरोना से निपटने में नाकामी पर अवाम हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। सदर के कौम से खिताब के दौरान शहरियों के मुजाहरे, बर्तन बजाकर एहतजाज। फ्रांस का 12 से 18 साल के अफराद को वैक्सीन लगाने का ऐलान। स्पेन में कम कोरोना केसेस वाले इलाकों में नाइट क्लब खोलने की इजाजत। फ्रेंच ओपन टेनिस में पाकिस्तानी स्टार असामुल हक का फातिहाना आगाज। मेंस डबल्स में ऑस्ट्रिया के साथी के हमरा दूसरे राउंड में पहुंच गए। साबिक आलमी नंबर 1 सेरेना विलियम्स ने भी दूसरे राउंड का मैच जीत लिया। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने जिंदगी की 55 बहारें देख लीं। वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 916 विकेटें हासिल की। 92 के वर्ल्ड कप फाइनल में 3 खिलाड़ियों को आउट करके मैच जितवाया। अहलिया शनीर अकरम की जन्मदिन पर शौहर को मुबारकबाद।